सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कभी कराची केएफसी, कभी पंजाब में भी इस तरह के हमले जो किए जा रहे हैं, और अब तो ये इत्तला है कि लोगों को कत्ल करना भी शुरू कर दिया है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान से, उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, असल वाक़या क्या है और ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये वाला खतरनाक काम किया। जी सर, ज़रा बताइए क्या वाक़या पेश आया? जी, ये शेखुपुरा का इलाका था। वहां पर जिस तरह ये टीएलपी की तरफ से कॉल दी गई थी उनके लीडर की तरफ से कि फलस्तीन के हक में जहाद करिए, निकलो फलस्तीन के लिए जहाद करो, इसराइल का बाइकाट करो। तो उन इन वाकयात के बाद कराची, लाहौर, मुख्तलिफ इलाकों में केएफसी और मैकडोनल्ड के ऊपर हमले शुरू हो गए। शेखुपुरा के इलाके में केएफसी की शॉप के ऊपर एक मौलवी साहब आए हैं। उनके हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ था, वीडियो में देखा जा सकता है। वो सीधा अंदर से होते होते उनके बावर्ची खाने में गए हैं जहां पर शेफ खड़ा हुआ था। वहां पर जाके उन्होंने उसको गोली मार मौके में पड़ गया है। उसके बाद वो वहां से चले गए हैं। तो पुलिस ने उसके बाद जो तहकीकात की है, तो वहां पर जो टीएलपी तरीके लबैक या थी, उनको उनके जो लोग थे वो इसमें मुलव्वस पाए गए थे। तो फिर पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया है, तो अब 2 से 3 दिन हो गए हैं। पुलिस ने जो इनके उमरा है, जो अभी नायब अमीर, जो बाकी लोग हैं, उन सबको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद इसके खिलाफ जो 302 की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। इसी तरह और जो इतलात हमें मिल रही थी कि रावलपिंडी में भी उन्होंने जो है केएफसी के ऊपर और मैकडोनल्ड के ऊपर 10 से 12 अपराध में हमला किया है। तो पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हमने उन तमाम अपराध को जो कि वहां पर थे उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद पुलिस ने ये बताया है कि ये जो 12 से 13 अपराध थे, इनका तल्लुक भी टीएलपी के साथ था। तो ये जो एक मुनासिब तरीके से जो कार्रवाई की जा रही थी वो अब इसके सामने आ गई। सर ये बताइए कि पहले लोग पाकिस्तान से डरे हुए हैं और इस तरह के हमले और फिर कत्ल कर देना, और ये भी पता चला कि वो मैनेजर था शायद या जो भी था, एक इंसान का कत्ल कर दिया गया। और केएफसी का तो तल्लुक भी कोई नहीं मेरे ख्याल में तो ऐसे मामलात में इसराइल वगैरह से। तो आप समझते हैं कि लोग इस तरह पाकिस्तान में अपना कारोबार वगैरह करना गैर मुफूज समझेंगे? जी बिल्कुल, इसी तरह जो है ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मुल्लाइज्म है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। और जिस तरह जो ये लोग हैं इनको तलीम और आगे स्पीचेस की जाती है और आगे बताया जाता है, तो उसका ये शाख साना है कि अब वो शख्स केएफसी पे अपने बाल बच्चों की रोटी कमाने के लिए वहां पर काम करता था और वहां पर शेफ था, खाना बनाता था। उसको उन्होंने मार लिया और उसके बाद जो है ये ऐलान किया कि जी हम यहाँ पर इसको नहीं चलने देंगे। हालांकि जो बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें वजीर आजम या वजीर आला या जो कैबिनेट डिवीजन के लोग या जो बाकी लोग बैठते हैं, उसके अंदर पेप्सी, कोक और ये सारी चीजें सामने पड़ी होती है। और अगर ये लोग मुसलसल कंपेन कर रहे हैं कि इसका बाइकाट किया जाए और इसको खत्म किया जाए और इनके साथ जो है वो सख्त रवैया रखा जाए, तो ये एक मजबूत जमात है जो कि इसके पीछे स्पेशल मोटिव लेके चल रही है। तो कोशिश ये की जा रही थी कि इनको किसी तरीके से जो है वो समझाया जाए, लेकिन क्योंकि ये जो है ये खास मोटिव के ऊपर ये काम कर रहे थे। अब जब इन्होंने बात हाथ से बढ़ चुकी है और जो बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स हैं, मैकडोनल्ड है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनके ऊपर इन्हें हमले शुरू कर दिए। तो उसके बाद अब जो पुलिस है उन्होंने इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि तरीके लबैक के जहां जहां पर भी नुमाइंदगान है या उनके वर्कर्स हैं उनकी निगरानी की जाए। और अगर कोई फौरी तौर पर किसी इलाके में कोई ऐसी जो कार्रवाई की जाती है मैकडोनल्ड के खिलाफ, केएफसी के खिलाफ, तो फौरी तौर पर इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए बगैर किसी शदीद ताकीद के। सर आप देख रहे हैं कि इस तरह ये कारोबार मुतासर भी होंगे और लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उनमें भी खौफ पैदा हो गया? जी बिल्कुल, जो अब दुकानों जो केएफसी के ऊपर जो तकरीबन कोई 70-80 अफराद काम कर रहे हैं या मैकडोनल्ड पे जो काम कर रहे हैं, उनका तो रोजगार खत्म हो गया। दुकान जब बंद हो चुकी है तो वो कहाँ से खाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो वो एक कारोबार के साथ कितने लोगों का कारोबार जुड़ा होता है। कोई चिकन दे के जाता है, कोई डबल रोटी या कोई स्नैक्स वगैरह दे के जाता है, कोई केचप सप्लाई करता है, कोई वहां पे गैस सप्लाई करता है, कोई टिश्यू वगैरह दे के जाता है। तो ये जो सारे मामला है उन सब लोगों का रोजगार तो खत्म हो गया, क्योंकि जब उन्हें पता लग गया कि केएफसी के ऊपर या मैकडोनल्ड के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो वो अपने आप को, अपनी जान को बचाएंगे या अपने कारोबार करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई तो पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी थी, ऊपर से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो काबू में नहीं थी, ऊपर से ये तीसरा जो जहाज का तरफ से ऐलान किया गया है टीएलपी की तरफ से कि आप जहाज के लिए निकले, तो कारोबार तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। अच्छा, उलमा बड़े परेशान हैं।
आज मैं सुन रहा था, वो क्या नाम है, मौलाना ज़हीर उसका नाम है ना, सिक्योरिटी वगैरह इब्तिसाम वापस ली इलाही ज़हीर, है जी? इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हाँ जी, उसकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली जी गई है और इस तरह दूसरे उलमा की भी सिक्योरिटी वापस ली जा रही। जी बिल्कुल, ये अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह है और लाहौर में इनका जो है वो अपना मेन हेडक्वार्टर है लारिस रोड पे। तो पहले इन्होंने आपको शायद कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी हमने बताया था कि इन्होंने 18 अप्रैल की कॉल दी थी कि हमारे यहाँ पर जो मसलक की मसाजिद है जिसको तो पुलिस ने बंद कर दिया गया था, तो अब उन्होंने मजीद सोशल मीडिया के ऊपर ये बताया है कि जो हमारी और अहले हदीस की मसाजिद को बंद किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ एक बड़ी तहरीक लेके चलूंगा। उसके बाद आज जो बात हमारे सुनने में आई है कि जो पुलिस की तरफ से इनको सिक्योरिटी फराहम की गई थी वो भी वापस जो है लेने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप उन्होंने मजीद यही कहा है कि मुझे ये लग रहा है कि ये लोग जो है वो मुझे किसी न किसी तरीके से मुझे डराना चाहते हैं या मुझे ये मारना चाहते हैं, लेकिन मैं हक बात कहूंगा। मैं अपने मदद के लिए अपने अहले हदीस की आवाज के लिए फूल बार निकलूंगा, जुलूस भी निकालूंगा, रैली भी निकालूंगा और हक की आवाज के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं जरूर दूंगा। सर एक बड़ी अहम इस वक़्त जो बात है वो ये है कि उलमा से सिक्योरिटी वापस लेने के बाद ये क्या करेंगे? क्योंकि लोग जिस तरह वहाँ पे उलमा को कत्ल भी कर देते हैं, इस तरह के वाक़यात भी होते हैं, तो फिर इसका क्या हल होगा? क्योंकि किस तरह अपने आप को सेफ रखेंगे ये लोग? ये तो फिर प्राइवेट गार्ड वगैरह भी इनके पास होते हैं। जैसे आपको कुछ अर्सा पहले पता लगा था कि अहले सुन्नत के 2 उलमा को कातलाना हमले में कत्ल कर दिया गया था, तो इनकी तो सिक्योरिटी जो होती थी, इनकी अपनी भी सिक्योरिटी होती है और पुलिस की तरफ से भी इनको सिक्योरिटी दी जाती है। एक खास प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन जब इनसे वो प्रोटोकॉल वापस ले लिया जाएगा, जो जिनसे ले लिया गया है, जिनके अंदर ये सोच रहे कि ले लिया जाए, तो उसके बाद ये बिल्कुल जो है वो एक तनहा किस्म के आप समझते हैं कि वो ओपन हो चुकी है। अब दुश्मन जो है जो इनके साथ दुश्मनी रखता है, ये जो इनको मुखालफत लोग हैं, जो इनकी मुखालफत करने वाले लोग हैं, उनको एक खुला मौका मिल जाएगा तो वो इनके ऊपर जो है वो अटेम्प्ट कर सके। क्योंकि आगे पुलिस की वजह से लोगों में थोड़ा बहुत खौफ होता है, लेकिन बाद जगहों में ये भी देखने में आया है कि पुलिस की मौजूदगी पर भी जो है लोगों पर हमले किए गए। तो अब इससे फिलहाल ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो मुल्ला इज़्ज़त जो ये हो रहा था, ये तकारीर हो रही थी, इससे तक आ चुके हैं और अब जो मुल्ला इज़्ज़त है उसके खिलाफ जो है हुकूमत कोई काम करने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से इसे सिक्योरिटी भी वापस ली जा रही है और इसके खिलाफ सख्त फैसला किए जा रहे हैं। सर इनकी मसाजिद कौन बंद करवा रहा है? चलो जी अहमदियों की तो पुलिस करवा रही, तो इनकी मसाजिद का क्या इशू है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी मसाला की मस्जिद थी, वहां पर अमामत की वजह से झगड़ा हो गया था कि वो कह रहे थे कि हम पहले हदीस है और हमारी यहाँ पर कंट्रोल और इंतजामिया होगी, जबकि दूसरी जो पार्टी है दावत इस्लामी, उनकी तरफ से भी ये कंट्रोल का कहा गया था कि ये जो है हमारी कंट्रोल में है और हम इसके जिम्मेदार है, हमारे पास मैनेजमेंट होगी। तो दोनों पार्टियों में झगड़ा हो गया। उसके बाद वहां पर एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए गए और लाठी एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा किया गया। तो उसके बाद पुलिस वहां पर मौका पर पहुंच गई और मौका पर पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों पार्टी के जो लोग थे मतलब उसको गिरफ्तार करके थाने ले गई और फसल को ताला लगा दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कुछ देर के बाद नेगोशिएशन करके जो दूसरी पार्टी थी इसके मुखालफ जो कह रही थी कि हमारी यहाँ पे इंतजामिया है तो उनको चाबी दे देगी। तो इसके बाद ये फैसला किया गया इसके सरकार की तरफ से कि यहाँ पर हमारा हक था और पंजाब हुकूमत जो है वो दूसरे मिसालों को अहमियत देते हुए अहले हदीस के साथ जुल्म ज्यादती कर रही है और हमारी मसाजिद के ऊपर जो कंट्रोल था उसको खत्म कर रही है। क्योंकि उनको चाहिए था कि वो हमें चाबी नहीं देते, हम यहाँ के वारिस हैं, हमारी मस्जिद है और हम यहाँ पे इंतजामिया के तौर पर काम करते हैं। तो वहां भी एक लहर शुरू हुआ और फिर ये बढ़ते बढ़ते आपकी जो है 18 तारीख को एक कॉल दी हुई थी कि हम राइवेट रोड के ऊपर जो है इसकी तरफ से एहतजाज करने के धरना दे के पंजाब हुकूमत के खिलाफ। तो अब उसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बार बार ये बताया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अहले हदीस की जो और मसाजिद है उसके अंदर भी हमें मालूम हो रहा है कि पुलिस वहां पर जो है बदौरे ताकत उसका कंट्रोल खत्म कर रही है या उनको बंद कर रही है। तो अब हम एक बड़ी रैली की सूरत में एक बड़ी समाज के तौर पर हुकूमत के सामने आएंगे और अपना हक जो है वो बदौरे ताकत लेंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये हुकूमत हमारे खिलाफ एक बड़ा मंसूबा बना के रखती है। अच्छा एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा, मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने देख रहा हूँ कि उलमा जो हैं जो फतवे जारी कर रहे हैं कि KFC में नहीं जाना, मैकडॉनल्ड नहीं जाना, फलानी, वो तो खुद वहाँ बैठ के खाने खा रहे हैं, तो दूसरों को क्यों फिर कह रहे हैं ये? ये बिल्कुल ये इसी तरह की बात है कि ये
जो है इनकी जो कॉल और फेल इसलिए तजाद होता है कि जो इनके घरों में जो दावतें होती हैं, अक्सर ये देखा गया था कि एक पार्टी थी जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब और इनके रफाकार जो JUI के बैठे हुए हैं और ये खत्म नबूवत की कार पर तजर्ब करके आए हैं, और जो कादियानियों की प्रोडक्ट्स है शहजाद और जो उनकी जो आगे की दूसरी वगैरह पड़े हैं उसके पास ये सारा कुछ टेबल पे पड़ा हुआ है। और इसको बाद में सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी किया गया कि मौलाना फजल रहमान साहब की टेबल के ऊपर शहजाद जो कादियानियों की मसनूआत में से एक जो है वो सामने पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर वो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके। तो ये शुरू से इनका वसीला रहा है कि जो बात ये लोगों से करते हैं तो खुद अमल नहीं करते, और जो ये काम खुद कर रहे होते हैं वो लोगों को नहीं बताते। इसी चीज का ये बेनिफिट उठाते हैं कि हमारी बातें और हैं और हमारे काम और हैं। बहुत शुक्रिया सर आप। अच्छा जी, मक्का, मदीना, जद्दा, और मेरे पास ऐसी वीडियोस आई थी कि वहाँ भी शज़ान जो है, जिस तरह अभी ज़िक्र निकल आया, तो वो वहाँ पे भी लोग जो है वो शज़ान पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये जो वीडियो मैंने कहा मेरे पास एक मौजूद है, उलमा खुद वहाँ पे जाके पिकनिक बना रहे हैं और लोगों को फतवे जारी कर रहे हैं कि यहाँ बाइकआउट कर दिया जाए। और यही होता है मुनाफिकीन का कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो जो करते हैं वो कहते नहीं। जहाँ तक ये बात है कि जी फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल ना करो, पेप्सी, कोक जो भी है, तो आपने खुद कौन सी चीज़ बनाई जनाब बगैर मिलावट के, ज़रा बताएं आपको। तो अगर वहाँ पे मैं कई दफ़ा बताता हूँ कि आधा लीटर दूध लेना हो तो खालिस नहीं मिलता। अपनी जो भी चीज़ें आपकी वो तो खालिस नहीं है, और जो चीज़ें दूसरे ममालिक से आती हैं ज़ाहिर फिर लोग उसे पसंद करते हैं। खुद आप देख लें, ये मेट्रो में लोग जाते हैं पाकिस्तान जहाँ भी हैं, लाहौर या फैसलाबाद, जहाँ भी, कराची, और वहाँ बड़ी शॉपिंग करते हैं कि यहाँ से हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो अपना मेयार हमने तो जो बनाया वो आप सबके सामने, फतवे जारी करने, कभी जी PIA में शज़ान दे दी गई, कभी फजल रहमान शज़ान पी रहा है, जवाब नहीं दिया किसी ने। तो जो चीज़ अच्छी होगी किसी को लगेगी वो पिएगा, ज़ाहिर है। यहाँ यूरोप में भी मैं देखता हूँ कि भरे पड़े हैं स्टोर सारे। तो जो KFC और दूसरी बातें, पहले पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है वो आप सबके इल्म में है, जिस तरह वहाँ पे दूसरे ममालिक में देखा जाता है, और कारोबारी हिसाब से लोग पहले ही नहीं वहाँ पैसा लगाते, और ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए। और मेरे पास ये इत्तला है कि इस वक्त तहरीक-ए-लबैक की शामत आ चुकी है और अंदर से भाग-दौड़ पड़ी हुई है, अब खलबली मची हुई है। अब वहाँ पे बैठते नहीं, चुप रहे हैं सब मौलवी-शौलवी, ये पक्की खबर हमारे पास है। तो आने वाले दिनों में क्यों कल बाकी जुमेरात आई है, उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और मैं ये कहता था आपको कि ये अहमदियों की मसाजिद पे हमले कर रहे हैं, कल को ये और भी गलत काम करेंगे। जब आपने पहले दिन इनको नहीं रोका, आप देखना आहिस्ता-आहिस्ता आपके वज़ीर, मशीर जो भी होगा वो भी महफूज़ नहीं रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। ये मैं बता दूं कि जो भी शहरी हो उसका तहफ़्फ़ुज़ जो होता है हर रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, उसमें मज़हब का खाना नहीं है, और ये हमारे यहाँ सिर्फ ये चीज़ें